दोस्तों इमेजिन करो आप एक शिपिंग कंपनी के ओनर हो और आपके पास वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप है 24,000 कंटेनर्स ले जाने वाला। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में कोई ऐसा पोर्ट नहीं है जो इसकी साइज हैंडल कर सके। तो क्या करना पड़ता है? सिंगापुर, दुबई या कोलंबो जाना पड़ता है फॉरेन पोर्ट्स में। मतलब आपका पैसा, आपका बिजनेस सब फॉरेन हैंड्स में। बट सेकेंड में 2025 को समथिंग चेंज्ड। पीएम मोदी ने एक पोर्ट इनॉग्रेट किया जो लिटरली इंडिया का मैरीटाइम गेम बदल देगा। इसका नाम है विजिंजाम पोर्ट। Today, the Prime Minister unveiled the Vizinjam International Seaport. और ये स्टोरी सिर्फ एक पोर्ट की नहीं है दोस्तों, ये स्टोरी है एक 34 साल पुराने सपने की जो फाइनली रियलिटी बन गया है। और कैसे ये इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर बनाने वाला है। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है आपको पता है? 11,000 प्लस किलोमीटर्स। लेकिन फिर भी हमारे 95% इंटरनेशनल ट्रेड का क्या होता है? फॉरेन पोर्ट्स के थ्रू प्रोसेस होता है। देखो ये बहुत ही सिंपल मैथ है। जब आपका सामान चाइना से इंडिया आता है तो वो डायरेक्टली यहाँ नहीं आता, पहले सिंगापुर या दुबई जाता है, वहां से छोटे शिप्स में ट्रांसफर होके इंडिया आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इंडिया का 75% ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक फॉरेन पोर्ट्स हैंडल करते हैं। मतलब जो रेवेन्यू इंडिया अर्न कर सकता था वो सिंगापुर, दुबई और कोलंबो अर्न करते थे। बट वेट, स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। 1991 में, मतलब 34 साल पहले, केरला के कुछ विजनरी लोग ने सोचा कि भाई हमें अपना डीप वाटर पोर्ट बनाना चाहिए और लोकेशन भी परफेक्ट थी, विजिंजाम, थिरुवनंतपुरम। लेकिन 1991 से 2025 तक की ये जर्नी, भाई ये कोई फेरी टेल नहीं है। ये स्ट्रगल, पॉलिटिक्स, नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन डिटर्मिनेशन की इनक्रेडिबल स्टोरी है। पिक्चर दिस, 1995, 2004, 2008 और 2010, हर बार कोशिश और हर बार फेलियर। क्या प्रॉब्लम्स थी? पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, फिर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं थे, कोई कहता था फिजिबिलिटी स्टडी इनकम्प्लीट है, कोई कहता था लीगल इश्यूज है। 2001 में ए.के. एंटनी गवर्नमेंट ने बिना प्रॉपर स्टडी के टेंडर निकाला। रिजल्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं मिला। लेकिन 2013 में समथिंग एपिक हैपेंड। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मैसिव ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया विद पिनाराई विजयन एट फॉर फ्रंट। मैसेज वाज क्लियर, इनफ इज इनफ। पब्लिक प्रेशर इतना बड़ा कि 2015 में फाइनली ओमेन चांडी गवर्नमेंट को अडानी पोर्ट्स के साथ डील साइन करनी पड़ी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट था। डील साइन करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये डील जो है वो अडानी के फेवर में थी, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत सारा बर्डन आ गया। इसीलिए पिनाराई विजयन गवर्नमेंट ने 2016 में कहा कि भाई ये डील तो रीनेगोशिएट करनी पड़ेगी। और क्या ही कमाल किया है, कंप्लीशन टाइमलाइन 2045 से 2028 कर दिया, रेवेन्यू जनरेशन 2039 से 2034 कर दिया। ये है पॉलिटिकल विल का पावर। लेकिन अब आता है रियल चैलेंज। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या क्या फेस करना पड़ा। 2017 साइक्लोन ओक्ची ने ब्रेक वाटर को कंप्लीटली डैमेज कर दिया। 2018 फ्लड्स, मल्टीपल साइक्लोन्स। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक मटेरियल शॉर्टेज, स्पेशली लाइमस्टोन। और सबसे बड़ा चैलेंज, लोकल प्रोटेस्ट फ्रॉम फिशिंग कम्युनिटीज। इमेजिन करो आप बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हो बट नेचर कीप्स हिटिंग यू बैक। लेकिन अडानी ग्रुप ने हार नहीं मानी। अक्टूबर 15, 2023 पहला शिप क्रेन्स के साथ पोर्ट पर आया। जुलाई 11, 2024 पहला कार्गो वेसल ने डॉक किया। जुलाई 12, 2024 ट्रायल ऑपरेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गए। ये परसिवरेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है यार। बट अब असली मैजिक बताता हूँ। विजिंजाम पोर्ट में ऐसा क्या है जो दूसरे पोर्ट्स में नहीं है? सबसे पहला, नेचुरल डीप ड्राफ्ट। 20 से 24 मीटर का नेचुरल डीप वाटर। मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप आराम से आ सकते थे, वो भी बिना एक्सटेंसिव ड्रेजिंग के। जहां मोस्ट ऑफ द पोर्ट में 14 to 17 मीटर का ही डीप वाटर है, वो भी एक्सटेंसिव ड्रेजिंग के साथ। मुंबई का जीएनपीडी 14 मीटर डीप है, जिसे कंटिन्यूस ड्रेजिंग का रिक्वायरमेंट है।
गुजरात का मुंद्रा 17 मीटर डीप है, बट इससे ग्रेजिंग की रिक्वायरमेंट अभी भी है। और सेम स्टोरी है चेन्नई के पोर्ट में, 16 मीटर ही डीप है वो भी, लेकिन वाइजिंजाम में ऑलरेडी 20 से 24 मीटर का डेप्थ दिया है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इंटरनेशनल शिपिंग रूट से हम सिर्फ 10 नॉटिकल माइल अवे है। अगर हम इसे कंपेयर करें कोलंबो, सिंगापुर और दुबई से, हम सबसे ज्यादा पास है मेन शिपिंग हाईवे से। तीसरा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड विद आईआईटी मद्रास। सेमी ऑटोमेटेड ऑपरेशन, टॉलेस्ट शिप टू शोर क्रेन्स इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमएससी तुर्की जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, वो सक्सेसफुली यहाँ डॉक हुआ है। ये साउथ एशिया में ऐसा पहली बार हुआ है। अब नंबर गेम देखो दोस्तों, फेज 1 कॉस्ट है 8,867 करोड़। टोटल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस फेजेस 28,867 करोड़। एडिशनल अडानी इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़। बट रियल इंपैक्ट क्या है? पहला, जॉब क्रिएशन। ट्रायल फेज में 755 प्लस जॉब्स, करंटली 700 लोग काम कर रहे हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक वर्कफोर्स डबल होगा। ओवर 5,000 टोटल जॉब्स एक्सपेक्टेड है। दूसरा, रेवेन्यू इंपैक्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट 30 to 40% रिड्यूस होगी इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए। इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। अब तीसरा और आखिरी, स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। 75% ट्रांसशिपमेंट जो फॉरेन पोर्ट्स कर रहे हैं वो ग्रेजुअली इंडिया में शिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल एंगल है। कोलंबो पोर्ट में सिग्निफिकेंट चाइनीज प्रेजेंस है। विजनजाम से इंडिया का डिपेंडेंस कोलंबो पे रिड्यूस होगा और इससे हमें एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा। बट फ्रेंड्स, हर सक्सेस स्टोरी में एक कंट्रोवर्सी तो होती ही है। विजनजाम में भी थी। लोकल फिशिंग कम्युनिटीज ने ये प्रोटेस्ट किया कि कोस्टल इरोजन बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो कंपनसेशन उन्हें मिल रहा है वो एडिक्वेट नहीं है। नवंबर 2022 में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। पुलिस एक्शन कंट्रोवर्शियल था। ओवर 1000 प्रोटेस्टर्स पे चार्ज लगे। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी क्वेश्चन में आ गए। क्रिटिक्स का क्लेम था कि प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुआ लोकल कम्युनिटीज से। ये हमें रिमाइंड कराता है कि डेवलपमेंट में ह्यूमन कॉस्ट भी कंसीडर करनी चाहिए। प्रोग्रेसिव इकोनॉमिकल नंबर्स में नहीं मेजर होती। अब फ्यूचर देखो, करंट कैपेसिटी है 1.5 से 3 मिलियन टीईयूज की। 2028 तक का टारगेट है 5 मिलियन टीईयूज और मैक्सिमम पोटेंशियल है 7.2 मिलियन टीईयूज एनुअली। 2026 तक हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूज शिप्स अकोमोडेट कर सकेंगे। और ये सिर्फ बिगिनिंग है। इंडिया का ब्रॉडर मैरीटाइम विजन है। सागरमाला प्रोजेक्ट, पीएम गति शक्ति और 2 मेगा पोर्ट्स भी प्लान है, वाधवन महाराष्ट्र में और गैल्थिया बे ग्रेटर निकोबार में। तो दोस्तों, विजनजाम के ये जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला लेसन, विजन से एग्जीक्यूशन तक का जर्नी कभी इजी नहीं होती। 34 साल लगे बट फाइनली हो गया। दूसरा लेसन, नेचुरल एडवांटेजेस को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करो तो मैजिक होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, व्हेन अ नेशन डिसाइड्स टू टेक द कंट्रोल ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ट्रांसफॉर्मेशन इज इनएविटेबल। विजनजाम सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इंडियाज मैरीटाइम एम्बिशन का सिंबल है। ये प्रूव करता है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सिर्फ एक प्लेयर नहीं है बट गेम चेंजर बनने वाला है। और अगर आपको यह स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इंडिया का नेक्स्ट मैरीटाइम माइलस्टोन क्या होना चाहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।